हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता, वर्किंग इन JR कंप्लायंस एज मैनेजर कॉर्पोरेट कंप्लायंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस ट्रेडमार्क के बारे में। यूएस ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे हम उसको फाइल कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। अगर हम इंडिया मार्केट में कोई भी ट्रेडमार्क को अगर हमें अप्लाई करना है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी कंपनी को, तो उसके लिए हमें IP इंडिया के पोर्टल पे जाके जो है ट्रेडमार्क फाइल करना होता है। तो सिमिलरली अगर आपको कोई भी अपना ब्रांड US मार्केट में सेल करना है और अगर आपको लगता है कि आपको अपना बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको USPTO, दैट इज यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इसके ऑफिस में आपको अपना जो ट्रेडमार्क है वो फाइल करना होता है। तो ये USPTO फाइल में अपना एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बेसिकली इंडियंस एंटिटीज़ हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो उस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ बहुत इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे वो आप US मार्केट में इंश्योर करना होता है कि वो आप उसको सेल करेंगे। तो उसका जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस डिटेल्स हमें मेंशन करनी होती हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उनके पोर्टल पे उसको हम फाइल करेंगे। सिमिलरली जैसे कि इंडिया में जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो जो क्लास कैटेगराइजेशन है दैट इज़ फ्रॉम क्लास 1 to 45 टोटल क्लासेस होती है। इसमें फर्स्ट जो क्लासेस होती हैं क्लास फ्रॉम 1 to लेकर 34 क्लासेस तक वो डिफाइन की गई हैं फॉर गुड्स या प्रोडक्ट्स में भी, जिसमें भी आप चीज़ में डील करते हैं। सेकेंड, फ्रॉम क्लास 35 to 45 जो क्लासेस होती हैं वो बेसिकली डेजिग्नेटेड हैं फॉर सर्विसेज के लिए, जो लोग सर्विसेज में डील करते हैं। तो सिमिलरली जो क्लास कैटेगराइजेशन है वो चाहे हम इंडियन ट्रेडमार्क करें चाहे स्पेसिफिकली US ट्रेडमार्क करें, तो वो कैटेगराइजेशन ऑफ क्लासेस सेम है। जब भी हम कोई ट्रेडमार्क फाइल करेंगे तो वो प्रॉपर चेक करके कि वो कौन सी क्लास में फॉल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो ट्रेडमार्क फाइल होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिकॉज जो भी नॉन रेसिडेंट US सिटीजन्स हैं, लाइक जो इंडियन सिटीजन है स्पेसिफिकली अगर हम इस केस में बात करें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी वो विद US अटर्नी के थ्रू ही फाइल होगी। डायरेक्टली आप खुद से पोर्टल के ऊपर जाके एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन होती है। सेकेंड, जो इसमें प्रोसेस होता है फाइलिंग का, जब हम एप्लीकेशन फाइल करना हमें अगर फाइल करनी है तो इसका जो US ट्रेडमार्क फाइल करने का प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक सर्च करना होता है पोर्टल के ऊपर कि जो भी आप मार्क अप्लाई करेंगे वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता ट्रेडमार्क की पोर्टल के ऊपर। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो मार्क हम अप्लाई नहीं करेंगे। एंड आपका जो मार्क है वो इट शुड नॉट बी, मतलब वो आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आपकी मार्केट है जहाँ पे भी आप उसको सेल आउट करेंगे, वो किसी भी दूसरे मार्क से कंफ्यूजिंग में नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी सिमिलैरिटी जो है वो क्लाइंट्स के, कंज्यूमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम फाइल करते हैं। एंड अगेन, अगर आपको कोई भी मार्क फाइल करें तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो बिल्कुल जेनरिक इन नेचर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। वो अलग से आपकी जो भी बिजनेस है वो उसको मतलब एक उसकी अलग से मार्केट क्रिएट करे, इस इंटेंशन के साथ जो भी हम वो नेम फाइनलाइज करके फाइल करते हैं। तो सर्च करने के बाद, जब अगर आप सर्च करें और आपका वो अवेलेबल है, तो सर्च करने के बाद जो एप्लीकेशन प्रिपेयर होगी, अगेन US अटर्नी के थ्रू वो एप्लीकेशन प्रिपेयर होगी, तो आपको एक आपके पास एक US अटर्नी होना चाहिए उसको फाइल करने के लिए। US अटर्नी उस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे एंड फाइल करने के बाद एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है। रिव्यू मीन्स कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उनको लगता है कोई भी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी फाइल जो है वो अंडर एग्जामिनेशन रिप्लाई के अंडर आपको उसका जो है रिप्लाई फाइल करना होता है। तो ये प्रोसेस होता है। रिप्लाई फाइल करने के बाद अगर फर्दर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका ब्रांड ओवरऑल प्रोसेस जो होता है वो उसमें आगे जाके वो रजिस्टर हो जाता है। एंड अगर कोई भी रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी मान लीजिए कि उससे पहले कोई भी ऑपोजिशन है या कोई भी अगर पब्लिक को लगता है, एक्सेप्ट के बाद, मतलब जब आपका ब्रांड पब्लिश हो जाएगा एंड रजिस्टर होने के बीच में, तो अगर कोई भी ऑपोजिशन नहीं आता देन आप मार्केट में प्रॉपरली उस ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है। ट्रेडमार्क फाइलिंग US में जो प्रोसेस टाइम लेता है वो अराउंड पूरा टाइम जो उसका रहता है वो जनरली 12 मंथ्स टू लेकर 18 मंथ्स का टाइम रहता है फाइलिंग का। एंड वैलिडिटी ऑफ जो ट्रेडमार्क होती है वो फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट इट इज़ 10 years।
10 ईयर्स के बाद अगेन प्रोसेस आपको उसको रेन्यू कराना होता है विद द एप्लीकेबल फीस, आप उसको फीस पे करके रेन्यू करा सकते हैं। एंड अगेन ये चीज़ आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आप मतलब यूज़ करते हैं यूएस मार्केट में, तो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक फ़ोटोज़, लेबल्स या रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप प्रूफ एज अ प्रूफ आपको उसमें अटैच करने होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर यूएस फाइलिंग के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई रेलिवेंट क्वारीज हैं या अगर आप यूएस ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए प्रॉपर कोई एक लीगल पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो जीआर कंप्लायंस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। सो आप हम लोगों की टीम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एंड एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। थैंक यू सो मच।